इंडिया के लिए तो प्लान हमेशा ही है इंडियन, जैसे हमने कहा कि आज ऑलमोस्ट 50 60 70 सालों से यूएई में ऑपरेट करते हैं और सबसे बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस भी इंडिया से है। अभी भी जैसे मैंने कहा कि हमारे टोटल कंपनीज में से 40 से 45% इंडियन कंपनीज है। तो इंडियन तो बाय डिफ़ॉल्ट आते ही है, क्योंकि पहली चीज़ यूएई बिल्कुल इंडिया से नज़दीक है। जैसे हम यहाँ से बॉम्बे जाते हो तो हमें 2-2.5 घंटे लग जाते हो, उतने टाइम में तो आप दुबई पहुँच जाते हो। फिर जो कल्चरल एलिमेंट है दुबई का इज़ सिमिलर टू इंडिया। थर्ड, जैसे टैक्सेशन बिल्कुल कम है। जैसे अभी हमारे यहाँ 1 साल से 9% टैक्स शुरू हुआ है, पर 9% भी बहुत मिनिमलिस्टिक है। उसके ऊपर बाकी गवर्नमेंट की सुविधाएं, जैसे आपको वीज़ा मिलता है, आप छोटी सी कंपनी खोल लो आपको रेसिडेंसी परमिट मिल जाती है। अभी गोल्डन वीज़ास बने हुए हैं, प्रॉपर्टीज़ बनी हुई है। तो हमारे इंडियंस का बहुत इन्फ्लक्स स्ट्रॉन्ग है यूएई में, और ये चलते रहेगा मेरे ख्याल से नहीं, चल ही रहा है, चलेगा और चलते रहेगा। जैसे मैं आज की नहीं बात करता, हम इंडिया लिटरली 22 साल से रोड शोज़ कर रहे हैं। तो हम जब भी इंडिया है हमें बहुत अच्छा इंडिया से रिस्पॉन्स मिला है और हमारी कंपनीज एक्सेलरेट हुई है, और हम हमारे इंडियन पार्टनर्स को बेशक बहुत हेल्प करेंगे। और हमारे यहाँ भी ऑलमोस्ट 4 मिलियन इंडियंस रहते हैं यूएई में, जो टोटल पॉपुलेशन यूएई की 10 मिलियन की है, जिसमें से 4 मिलियन यानी बहुत बड़ी 40 लाख इंडियंस रहते हैं वहाँ पे। तो होपफुली ये बढ़ते ही रहेगा और हम यहाँ इसको सपोर्ट करने के लिए आए। प्रॉपर्टी में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि यूएई एक तो बहुत सेफ कंट्री है रहने के लिए, और दूसरी चीज़ वहाँ पे इंडिया देखिए बहुत मैच्योर मार्केट है। हमारी प्रॉपर्टी मार्केट बहुत सालों से चल रही है और यहाँ पे प्रॉपर्टी की प्राइसेस बहुत हाई है इंडिया में। जैसे आप दिल्ली देखें, बॉम्बे देखें, बैंगलोर देखें, आज आप 4 5 6 करोड़ रुपए की बात करें तो आपको कुछ नहीं मिलना। 2 बेडरूम 3 बेडरूम का छोटा सा घर मिलना है, वो भी सुपर बिल्टअप। जो हमारे यहाँ वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हमारे यहाँ आप अच्छी साइज़ की प्रॉपर्टी, यानी आप समझें $1 मिलियन, $1.5 मिलियन, इंडिया की 6-7 करोड़ 5 करोड़ में आपको बहुत ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज़ मिलती है, गेटेड कम्युनिटीज़ में मिलती है, लाइफस्टाइल, किड्स की एजुकेशन, सेफ्टी। सो आप ये सारे फैक्टर्स कंबाइन करें और इसके आगे जब आप बिज़नेस को जोड़ दें तो एक बहुत फेवरेबल क्लाइमेट बन जाता है हमारे इंडियंस के लिए रहना। और हमारे कितने इंडियंस यूएई में वो जो लिटरली हर महीने या हर 10 दिन इंडिया ट्रैवल करते हैं। यूएई और इंडिया के बीच में लिटरली दिन में कुछ 30 के ऊपर फ़्लाइट्स है हर सिटी से। यानी आज आप टियर 2 छोटी सिटीज़ भी ले लखनऊ जो छोटी नहीं है, पर मैं दिल्ली मुंबई के कंपैरिजन में कहता हूँ, तो कनेक्टिविटी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये सारी चीज़ों को मायने रख के हमारे इंडियंस अभी क्या करते, बिज़नेस करते इंडिया में, पर फैमिली वालों को दुबई में रखते हैं और वो शिफ्ट करते रहते हैं बिटवीन दुबई एंड। सर इंडियन क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे? विश्वास के लिए तो हम जैसे कहा हमारे ऑलरेडी पास 45% इंडियन कंपनीज है, तो वो तो विश्वास ही हो गया एक तरीके से कि इन्होंने आके सेटअप किया, हमको एम्ब्रेस किया, हम पे ट्रस्ट रखा और इनको पॉजिटिव सर्विसेज मिली। प्लस यूएई के अंदर भी जैसे मैंने कहा 40% पॉपुलेशन इंडियंस की है, तो इंडियंस आर गेटिंग वेरी गुड सर्विस और ये चलते ही रहेगा इंडिया से जो बिज़नेस यूएई की ओर आ रहा है। और जैसे आज हमने कहा कि हमारे किसी क्लाइंट्स को फ्री जोन के अलावा कोई और फैसिलिटी या गवर्नमेंट बॉडी से सपोर्ट चाहिए तो उसमें भी हम हेल्प करेंगे। बिल्कुल हमसे कनेक्ट करें, आपको जिस भी चीज़ में हमसे सपोर्ट चाहिए हम आपको देने तैयार है। कोई चीज़ जो हम डायरेक्ट नहीं दे सकते हम आपको डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे कि आपको कहाँ से मिल सकती है, क्योंकि हर चीज़ हमारे अंडर नहीं आती है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, हम आपको कनेक्ट करा के दे सकते हैं सब। Kindly raise your hand. Or leather or garments, you would have to keep paying for multiple. Again, thank you very much for taking